जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम शुरू करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। बीटीयू बोर्ड में देखा जाए तो बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे कि सर हम इंग्लिश हिंदी मिक्स में लिखते हैं। आपने सेकेंड ईयर का तो क्लास लेना शुरू कर दिया, सर फर्स्ट ईयर का क्लास कब जारी किया जाएगा? उसके उपलक्ष्य में हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को क्या कर दिया है, शुरू कर दिया। देखिए फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो बच्चों को दो ही चीज़ से डर लगता है, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एक फार्मास्यूटिक्स। उसको इजी करने के लिए आपका भाई आ चुका है, ठीक है। अब देखिए ये प्यारा सा बैच स्टार्ट किया गया है हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स के लिए। मतलब जो मेरे भाई हिंदी और प्लस इंग्लिश क्या कर देते हैं, मिक्स करके पेपर में लिखते हैं, उनके लिए। और ये स्पेशल देखा जाए तो किसके लिए है? बीटीयू बोर्ड के लिए है, ठीक। अब ये बैच देखा जाए तो कहिए से बोला गया था, ठीक। बट आज से क्या कर दिया जाएगा, लेक्चर नंबर 1 से क्या कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। तब तक लिखा जाएगा जब तक आपका क्या होगा, आपके साथ आपका भाई रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला आपको पहले बता देते हैं। देखिए इस बैच में आपको 2023 का पेपर सोल्यूशन मिलेगा, 2024 का पेपर सोल्यूशन मिलेगा, प्लस में 2025 का पेपर सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, सुपर 25 क्वेश्चन। सुपर 25 क्वेश्चन यानी 25 ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट ही किए जाते हैं। ये 5 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है ये। उसके बाद आप यदि बैच ज्वाइन करेंगे तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ आपको डेली लेक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई? डेली लेक्चर मिलेगा। जैसे सेकेंड ईयर लोगों को मिल रहा है वैसे डेली आपको लेक्चर मिलेगा। लेक्चर के तुरंत बाद आपका ये जो हमने नोट बनाया हुआ इसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे तुरंत पीडीएफ के फॉर्म में डाल दिया जाएगा, ठीक। अलग से फर्स्ट ईयर का बैच है, सेकेंड ईयर का बैच, यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ठीक है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए बैच की प्राइस टोटल 1100, बट केवल इस समय ऑफर चल रहा, केवल और केवल 800 रुपए में। कितने? 800 रुपए में ये सब चीज आपको मिल जाएगा। 2023 का पेपर सोल्यूशन, 2024 का पेपर सोल्यूशन, प्लस में 2025 का पेपर सोल्यूशन, यानी 3 साल के फुल पेपर सोल्यूशन इजी से इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सुपर 25 क्वेश्चन, डेली लेक्चर, और हर एक सब्जेक्ट की आपके पास सामने 5 सब्जेक्ट है, सबका लेक्चर होगा, सबका नोट हिंदी में कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ये, ठीक। और लेक्चर डेली क्या होगा, अब आपके यूट्यूब पे चैनल पे होगा। यदि आप व्हाट्सएप पे यानी जुड़ जाएंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, जब जैसे मान लो तो मॉर्निंग हुआ तो आपको बता दिया जाएगा कि आज कोई किस चैप्टर का क्लास चलेगा और उसका नोट आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, ठीक। केवल आप यहाँ से क्या करिए, वीडियो देख लीजिए, अपना नोट क्लियर कर लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी एकदम ईजी तरीके से, ठीक। तो आप हम आज इस वीडियो में देखने वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक। टेंशन लेने का नहीं भाई, आपका भाई आ गया है, ठीक है। देखिए भाई मेहनत लगता है, ये सारी चीज़ आप सोच सकते हो, ये जितना लिखा हुआ सब हमने क्या कर दिया, इतनी मोट आपके सामने ये लिखे हैं और प्लस में आपके सामने इतनी मोट ये लिखे हैं। 2 बुक हमने क्या कर दिया, पूरी आपसे हैंडराइटिंग में एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ, ठीक। अब इस सब को कैसे एक बाय स्टेप कैसे पढ़ना समझिए। पहले फार्मास्यूटिकल ये क्वेश्चन कंफर्म आता ही है। अब इसमें क्वेश्चन जब तुमसे पूछेगा, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए इसमें जब आपके सामने ये पहले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, कहेगा डिफाइन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। ये आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करना है। इसका क्या कर देना, ऑब्जेक्टिव, यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसको लिखना है और स्कोप को लिखना। और ये कितने नंबर पे आता है भैया, लॉन्ग पे आता है, कईयों बार ये रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो में फार्मास्यूटिकल की डिफिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद स्कोप का फ्लो चार्ट। देखिए हम इस आपको देखो जब से फ्लो, ऐसे नहीं कि हम बुक छाप देते हैं, कईयों साल के पेपर को एनालिसिस करके हर एक पॉइंट को यहां पर मेंशन किया जाता, ठीक। फ्लो चार्ट के जरिए, डायग्राम के जरिए इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। यहां से पहला पॉइंट में क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। फार्मा मतलब दवा और केमिस्ट्री मतलब समझिए दवा को किस लेवल पे, केमिकल लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे जाके जब स्टडी करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जैसे मान लेते हैं अब आपके सामने क्या हो गया, प्लास्टिक का बना हुआ, तो ये प्लास्टिक मतलब पॉलीइथाइलिन। तो इथाइलिन के अंदर जाके मॉलिक्यूल लेवल को जाके पूरा डिटेल में देखेंगे, उसकी स्टडी को ही क्या बोला जाता है, फार्मास्यूटिकल। जैसे पैरासीटामॉल हो गया तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, सब कुछ क्या कर दिए इसमें देखेंगे। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दवाओं के डिजाइन और
सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी दवा हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो उसको सिंथेसिस कैसे होगी, यानी उसका उपयोग कैसे होगा के बारे में अध्ययन, जिसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इसका मुख्य उद्देश्य दवा को मॉलिक्यूल लेवल पे अध्ययन करना होता। कोई भी दवा है तो मॉलिक्यूल लेवल पे जाके, क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप देखेंगे तुम्हारे पास पढ़े होंगे उसका स्ट्रक्चर, पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर बताना, डाइक्लोफेनेक का स्ट्रक्चर बताना, सबका स्ट्रक्चर बताना, वही मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके क्या कर देंगे, इसका पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, तब क्या कहलाएगा? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दवा का विकास, यानी दवा स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है, दवा का अध्ययन आदि शामिल होता है। ठीक है, यदि आप देखेंगे डी फार्मा वाले तो उतना नहीं जाते, बट बी फार्मा वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, यानी वो जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है उसमें दवाइयाँ कैसे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है, वो पूरा देखे देते हैं अच्छे तरीके से। ठीक, तो दवाओं का विकास यानी दवाओं का उद्गम कैसे होता है, दवाओं का अध्ययन स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक, इसमें दवा की खोज मतलब नई नई दवाइयाँ कैसे खोज होती है, मतलब देखिए जैसे मान लेते हैं आपको कोई सेल का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो सेल में किस लेवल पे दवाइयाँ काम करती है उसके बारे में दवाइयाँ खोजी जाती हैं। ठीक, मेटाबॉलिज्म मतलब दवा हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेगी उसके बारे में बताना पड़ेगा यहाँ से। ठीक, उसको भी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन आदि शामिल। अब इन स्टेप के बारे में थोड़ा सा समझिए क्या लिख रखे हैं गुरुदेव। देखिए दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर मान लेते हैं मुंह के द्वारा खाया जाता तो होता क्या, देखिए ये आपके सामने क्या हो गया, मुंह के द्वारा खाया गया तो बहुत सारी दवाइयाँ हमारे मुंह में ही क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है। बहुत सारी दवाइयाँ क्या हो जाती हैं, हमारे पेट में जाती हैं। अब ये पेट में जब जाएगी तो ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब होगी। भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, भोजन के साथ क्या होगी, ये एब्जॉर्ब होगी। ठीक, एब्जॉर्ब होने के पास खून में चली गई। अब एक जगह से दूसरे जगह पूरे शरीर में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी पहुंचाया जाएगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, एक एक्टिव साइट पे जाके अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए ले जाया जाएगा। जैसे मान लेते गोड़ में ठीक है, गोड़ में फोड़ा हो गया तो उसके लिए दवा खा रहे हैं तो गोड़ पे ले जाके एक्शन करेगा। ठीक है, एक्शन करे एकदम अच्छे तरीके से, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जो शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है। जो सबसे मेन मेटाबॉलिज्म आपके सामने लीवर होता है, यानी आपके सामने लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा। उसके बाद बताओ ये सब एक्टिविटी होगी तो इससे खराब चीज निकलेगा। एक्शन के बाद जितना भी खराब चीज निकलती है उसको क्या बोलते हैं, आपके सामने एक्सक्रीशन बोलते हैं। यानी दवा इतने लेवल पे जाके क्या कर दी जाती, स्टडी की जाती फार्मास्यूटिकल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ADME बोला जाता है। ए से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, इतना आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो वही लिख रखा, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन आदि शामिल होता है किसके अंतर्गत, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब ये आगे आपको जब पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर यदि ठीक आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे क्लियर करके तो आपको एक सब्जेक्ट आएगा फार्माकोलॉजी। भैया उसमें हर एक दवा का मैकेनिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सेल लेवल पे जाके। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का मेन उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आपका उद्देश्य है कि हम यानी डी फार्मा करके क्या कर देंगे, सेकेंड ईयर क्लियर हो जाएगा तो कहीं दुकान छोटा सा डाल के लोगों की सेवा करेंगे, या किसी अच्छे लेवल पे तैयारी करेंगे, या हॉस्पिटल में काम करेंगे, या मेडिकल स्टोर पे काम, उद्देश्य होता है ना। तो उसी तरह से फार्मास्यूटिकल का मेन उद्देश्य क्या होता है, फिर इसका मेन उद्देश्य है कि दवाओं के गुणत्वा यानी दवा के गुणत्वा नियंत्रण तथा उनका विश्लेषण एवं मूल्यांकन करके दवा का योग्यता यानी सुनिश्चित करना होता। कहने का मतलब होता क्या, हमसे सुनिए। यानी दवा की गुणत्वा मतलब दवा की क्वालिटी, नियंत्रण करना, नियंत्रण मतलब जैसे हमारे शरीर के जाएगी अंदर जाएगी तो उसको क्या करेगा, कोई तो कोई वर्क करना पड़ेगा, ये करना। तथा उनका विश्लेषण है मतलब दवा के अंदर जाएगी, ठीक है, दवा कोई बन गया तो विश्लेषण तो किया जाएगा, भैया इसको तो अच्छा इसके एक्शन के लिए है, इस पे हो गया, इसका साइड इफेक्ट ये है, ये सारी प्रक्रिया, इसके साथ ये दे सकते हैं, इसके साथ ये नहीं खा सकते हैं। एवं मूल्यांकन करके दवा का योग्यता सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है आपके सामने, फार्मास्यूटिकल। इसका मेन उद्देश्य ये होता है। ठीक, नेक्स्ट में यह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के संश्लेषण मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में चाहे वो आप टैबलेट खाएं, चाहे कैप्सूल खाएं, चाहे आप सिरप पिएं, कुछ भी खाएं, उसका संश्लेषण करना, उसके बाद उस दवा का आइसोलेशन करना,
प्यूरिफिकेशन करना। देखिए सेल के अंदर जाएगा तब आइए, क्योंकि सेल देखा जाए तो सिलेक्टिव परमिएबल है, यदि स्ट्रांग यदि बाइंडिंग करेगा तभी उसके एक्शन को परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो उसका प्यूरिफिकेशन के वर्णन के लिए आवश्यक ज्ञान आधार को क्या कर देते हैं, बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यही है। जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको पता चल गया दवा का ये स्ट्रक्चर है, सेल लेवल पे इसे जाके काम करेगी, इसका स्टोरेज ऐसे करना है, नहीं तो खराब हो जाएंगी दवाइयाँ। ये सब स्टडी करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ही लिख रखा आधार को बढ़ाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में दवाओं के लिए यानी क्या लिख रखा, टोलरेटिव वातावरण प्रदान करना। मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर HCl है तो दवा उस टाइप से बनाना कि HCl को भी इफेक्ट न करे, खाने के डाइजेशन को इफेक्ट न करे, सर्कुलेशन को इफेक्ट करे न करे। ऐसे नहीं कहते हैं ये दवाई जो खा रहे हैं इसके साथ ये दवाई दी जाती, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये दवाई इस चीज़ को क्या कर सकती है, थोड़ा सा कम कर सकती है या बढ़ा सकती है। तो उनके टोलरेंट वातावरण को प्रदान करना चाहिए। जैसे मान लेते आप कहीं जाएंगे, ठीक है, तो उसके उस एरिया का क्या कर देंगे आप, थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो आप ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। सेम टू सेम दवाइयाँ होती हैं, देखिए डॉक्टर को पता है कि इस दवाइयों पे इस एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेगी तभी अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी। तो उस तरह से उसको क्या कर दिया जाता, बनाया जाता। और अनुसाधन गतियों की यानी गतिविधियों के लिए छात्रों और यानी शिक्षक को यानी क्या होता है, प्रोत्साहित करने का जिम्मेदारी किसकी होती है। कहने का मतलब क्या होता है, यदि दवा के बारे में पूरा अच्छे तरीके से नॉलेज है तो छात्र को भी इंटरेस्टिंग आएगा, मजा आएगा कि अच्छा ये दवा ये इसके लिए है, इनका इस दवा का ये उद्देश्य है। जैसे इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपके कोई बुखार हुआ तो आपके माइंड में डायरेक्ट आएगा कि भैया बुखार है तो पैरासीटामॉल देना, ठीक। यदि दर्द बुखार है तो एसाइक्लोपैरा देना, सूजन भी है तो एसाइक्लोपैरा प्लस में सरसेरियोपेप्टाइडेज देना है, या सर दर्द प्लस में बुखार है तो आपको आइबुप्रोफेन देना है, और प्लस में पैरासीटामॉल जिसको हम कॉम्बिफ्लाम बोलते हैं। तो ये आपके माइंड में आता है, तो वो सब वातावरण को प्रोत्साहित करता है कि बच्चे समझें। ये इसका मेन उद्देश्य है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। अब क्या लिख रखा, स्किल रिक्वायर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मतलब यदि आपको मान लेते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है जाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे हमें केमिस्ट्री लैब में घुस गए बनने से, केमिकल के बारे में तुमको कुछ पता नहीं है, छू देला उल्टा सीधा बम्मा बना देला या कोनो जहरीला दवाइयाँ बना देला तो दिक्कत हो जाए, ठीक। तो ये क्या लिख रखा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आवश्यक 3 यानी क्या लिखा है, निम्न कौशल नीचे दिए गए। पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किल, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है कि मतलब ठीक है। ये अब देखिए ऑर्गेनिक तो ज़्यादा सूटेबल हमारे शरीर के लिए होता है, इनऑर्गेनिक हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा हानिकारक होता है। तो यानी सिंथेसिस हमारे शरीर में उसकी स्किल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी ज़रूरत है इस दवा को उठा दे देला 15-20 दवाइयाँ। जैसे अभी देखेंगे ना जो हमारे पास कोई ऐसे डॉक्टर होते हैं नॉर्मल कुछ है तो 5-7 दवाई गाँठ देंगे, ला भाई मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, ये है वो है, मतलब दुनिया भर का छापा देंगे। अब जो बढ़िया डॉक्टर रहेंगे एम्स में दिखाने जाएंगे, मतलब सटीक 1-2 दवा देंगे, अपना फिट ही आ जाएंगे। अब रियल हम आपको बताते हैं, हमारी माता जी को सर में छोड़ता, मतलब सर में चोट लगा था, दर्द और था, ठीक है। तो एक हिस्से से दर्द होता था, पूरा हार्ट में हार्ट बीट यानी ब्लड प्रेशर पूरा राइज अप कर जाता, खतरनाक टाइप में, ठीक। अब उनको नींद नहीं आती थी, अब जाते थे तो तुरंत नींद की दवाइयाँ, ठीक है, नींद की दवाइयाँ देते थे। उसके बाद बहुत सारा दवाई, ला कैल्शियम मल्टीविटामिन, मतलब 1500 का दवाई हफ्ता दे के देता है। मतलब आदमी पागल हो जाएगा खाते खाते। एग्जैक्ट हमने उनका क्या कर दिया, CT स्कैन करवाया प्लस में ECG करवा दिया, ठीक, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा था, हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। अब BP ज़्यादा हो जाता था, 178 हो जाता था, नीचे वाला कम से कम 105 हो जाता था। अब हम कहें यार दिक्कत हो जाए, एम्स में लिवाक गए, ठीक है, उसी के बगल में एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर हम लिवाक गए, उनको दिखाएं, केवल सटीक 2 दवाइयाँ दिए बंदा। हम कहें यार इतना सटीक दवाइयाँ दे रहा है, और रियल बताते हैं, एक दवा थी नींद की, कहेंगे प्रॉपर नींद ले लेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। रियल शाम को दवा खाई, खाना ना खा के, ठीक है, पूरी बल भर नींद ली, सुबह उठी बढ़िया से 6-7 बजे, नहा धो के फिट होगी, कहीं हम ठीक हो गई। अब सोच सकते हो कितना, इसीलिए बोला जाता है कहीं भी दवाइयाँ करवाइए। तो जैसे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे आप क्या करते हैं, वहाँ पर बताओ हजारों टाइप में पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर तुरंत पकड़ लेगा। अब उल्टा सीधा जाएंगे, अरे तो हई आ गए, अच्छा है कि हइयो दे दा, मतलब जो डॉक्टर हैं, ठीक है, जो अपना क्लिनिक खोल रखे हैं, मतलब आप यहीं पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, ला बाबू बल भर दवाई ला, ठीक है। तो ये स्किल आपके सामने होनी चाहिए। दवाओं के प्रभावशीलता तथा सुरक्षा, मतलब कोई प्रभाव है तो यदि कोई दवा है तो उसका एक
यानी प्रभाव इस शरीर के ऊपर क्या पड़ेगा और साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा, उस सब की जानकारी आपकी होनी चाहिए। और सुरक्षा, जैसे नहीं कहते डॉक्टर ये दवा दे दिया है तो ये दवा दे देंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, ये दवा दे जाएगा। अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, जैसे मान लेते फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, संचार व्यवस्था तगड़ा होना चाहिए। जैसे मान लेते बैच नंबर हम ये बोलें, कुछ केमिकल डालने के लिए ये बोलें, आप डाल दिए दूसरा, दिक्कत हो जाएगी तीसरा तो ये संचार व्यवस्था मस्त तरीके से होना है। टीम वर्क होना चाहिए, जैसे मान लेते अभी ठीक आप मान लेते खाना बना रहे हैं, रूम में 3 लोग हैं, आप नमक डाल के चले गए नहाने, कोई बंदा आया सब्जी चलाया, उसको पता नहीं है, उठा वो झोंक दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब टीम वर्क रहेगा, मतलब नहाने जा रहे हैं तो बोल देंगे भाई नमक डाल दिए सब्जी देख लेना, मतलब उसके माइंड में एक सेटअप बैठ जाएगी कि बंदा नमक डाल दिया, अब हमको केवल सब्जी ही बढ़िया से देख के पका देना, काम हो जाएगा। तो टीम वर्क का क्या होगा, किसी भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करेंगे, कुछ भी करने से पहले आपको सीनियर से पूछना तथा बताना पड़ेगा, नहीं तो भाई आपकी एक छोटी सी गलती पूरे बैच की दवाइयाँ खराब हो सकती हैं, किसी की जान भी जा सकती है। ठीक, तो ये आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब स्कोप पे आते हैं, ठीक है, इतने आपके सामने टोटल स्कोप हैं, ठीक है, इतने स्कोप आपको फ्लो चार्ट के जरिए लिख देना, आपका 100% क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। जितना बोले उतना लिखना, इस फ्लो चार्ट को बना देना, अपना काम हो जाएगा। क्या लिख रखा, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक से चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यदि आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कार्बन और कार्बन के यौगिकों का उपयोग करके अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक, अब लिख रखा एनालिटिक केमिस्ट्री क्या होती है, जैसे कोई चीज़ बनाएंगे तो तौलना पड़ेगा ना कि हमको पैरासीटामॉल इतना mg बनाना है, कोई दवा इतनी mg बनानी, इतना mg बनाना, सब कुछ एक एनालिटिकल वैल्यू से ही मेजर करके आपको करना पड़ेगा। ठीक, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, यदि पास होगा तभी आगे बढ़ सकते, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। इसकी भी आप क्षेत्र में जा सकते हैं। नेक्स्ट में मेडिसिनल केमिस्ट्री, अब बताइए, इसीलिए तो ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर देते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, क्या कर देते हैं, जो भी दवाइयाँ उसको मेडिसिनल लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी कर देते हैं। अच्छा, इसके लिए ये, इसके लिए ये होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री कहलाती है। सिंपल सा ऐसी केमिस्ट्री जिसमें केवल मेडिसिन के ही बारे में रीड की जाती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री कहलाती है। लिख रखा फाइटो केमिस्ट्री, फाइटो मतलब प्लांट, केमिस्ट्री मतलब आप समझो केमिकल लेवल। जैसे अभी देखेंगे फार्माकोग्नोसी में, ठीक है, फार्माकोग्नोसी में केवल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो बोलेंगे इस प्लांट से ये केमिकल निकलता है, मतलब फाइटो और उसके अंदर केमिकल निकल रहा है भैया, उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या हो गया, आयुर्वेदा तथा होम्योपैथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों, एलोपैथ देखा जाए तो ज़्यादा क्या कर रहा बाबू, साइड इफेक्ट, काम तो करता है भाई, तुरंत एक्शन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, ठीक है, एकदम से तुम्हारे पास तुरंत एक्शन परफॉर्म कर देगा। ठीक, एक्शन पर परफॉर्म करेगा तो साइड इफेक्ट भी होगा तुम्हारे पास, तो वो करने के इसीलिए लोग क्या करते हैं, होम्योपैथ प्लस में, ठीक है, और तुम्हारे आयुर्वेदा पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो फाइटो केमिस्ट्री की स्टडी में भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। ठीक, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, अब भैया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भैया सब कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपके टीचर बोल दीजिए ब्यूरेट लाओ, तुम समझी नहीं पा रहे ब्यूरेट क्या होगा, पीपीरी के लेखन देखो बहुत सारा रहा। ठीक, अब कहेंगे कोनिकल फ्लास्क लाओ तो उसी में लगता है बॉटन क्लोनिकल, यानी कोनिकल फ्लास्क होता है। ठीक है, एक कोन शेप होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो उसकी भी आपकी स्टडी एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ठीक, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा रहेगा। अब देखेंगे ना, आपके यदि अच्छे कॉलेज में होंगे तो देखेंगे वो पंचिंग मशीन होती है टैबलेट वगैरह बनाने के लिए, क्रश करने के लिए, कूक के क्या कर देंगे, आपके सामने केमिकल देंगे कि इसे पैरासीटामॉल बनाइए, सिरप बनाइए, ये सब हम चलते हैं तो बनावाते थे अच्छे तरीके से। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट इसी का उल्टा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कार्बन विदाउट कार्बन उपयोग कंपाउंड की स्टडी की जाता है, इनऑर्गेनिक कहलाती है। टॉक्सिकोलॉजी गुरुदेव क्या होते हैं, जहर की जब स्टडी की जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। जहर 2 टाइप से होता है, नॉर्मल देखा जाए तो एक तुम्हारे पास यदि वेनम वगैरह होता है जो सांप वगैरह का, एक आपके सामने क्या हो जाता है बाबू, न्यूरोटॉक्सिक होता है। ठीक, और प्लस में आपके सामने एक होता है, दूसरा कर लेते हैं, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, हीमोटॉक्सिक होता है। ठीक है, हीमोटॉक्सिक होता है, टॉक्सिक ही लिखते हैं, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हीमोटॉक्सिक जो ब्लड में तुम्हारे पास क्या हो गया, मोस्टली आरबीसी है उसको डैमेज करता है। ठीक, ये डैमेज करता है तो उनकी भी स्टडी करते हैं। जैसे मान लो तो किसी को सांप काट लिया, ठीक है, सांप काट लिया तो कैसे लक्षण डॉक्टर जान जाते हैं कि अच्छा इसको हीमोटॉक्सिक ही इंजेक्शन लगाना है, तो लक्षण देख के जान जाते हैं कि भैया न्यूरोटॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक। इसकी भी स्टडी क्या कर देते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करते हैं, और खासकर आगे चल के बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, करते हैं स्टडी, पूरा डिटेल में देखते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोग्नोसी में देखते हैं।
बायोकेमिस्ट्री, बायो मतलब एनिमल, केमिस्ट्री मतलब आपके सामने जान ही रहे, मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी करना। ये सब चीज़ तुम्हारे पास क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक, तो चलिए ये आपके सामने जो हमने बोला था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, हमने पूरी तरह से क्या कर दिया आपको यहाँ से, ठीक है, प्रोवाइड करा दिया एकदम मस्त तरीके से। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, कोई भी क्वेरी है आराम से वहाँ से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक, आपका अलग से बैच बना दिया जाएगा, आपको डेली लेक्चर दिया जाएगा, नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा एकदम ईजी से ईजी तरीके से। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।